चलिए इस नंपाई के कोर्स में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपन लोग समझते हैं कि यार एरे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग किस तरह से काम करती है। मतलब क्या नंपाई एरे जो भी रहता है उसके अंदर अपन इंडेक्सिंग किस तरह से कर सकते हैं और स्लाइसिंग किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अपन डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, बेसिकली पाइथन लिस्ट जब पढ़ रहे थे, पाइथन डिक्शनरी पढ़ रहे थे, पाइथन साइट पढ़ रहे थे, उस टॉपिक्स में अपने थोड़ा सा इसको देखा था। ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए नंपाई एरे के अंदर ये चीजें कैसे कर सकते हैं, 1D एरे के अंदर, 2D एरे के अंदर, वो चीज आज की इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, चलिए तो अपन बढ़ते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर और इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। चलिए भैया, तो आ चुके लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है एरे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ये अपन लोग थोड़ा समझने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले व्हाट इज इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, आखिर होता क्या है वो थोड़ा समझो। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि यार एक्सेस करना स्पेसिफिक एलिमेंट। मान लो अपने पास पूरा सा एक बड़ा सा 1D एरे है या फिर 2D एरे भी अपने पास है। अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अपन को एक्सेस करना हो तो उसको बोलते हैं अपन इंडेक्सिंग। क्या उसका इंडेक्स नंबर, क्या कौन सी पोजीशन पे वो है, वो अपन लोग डाल के उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। इतना आया पूरी एक बड़ी सी रो में। ठीक है भैया, उसके बाद ये स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है। स्लाइसिंग का मतलब जैसे अपन रियल लाइफ में क्या करते हैं कि यार मान लो एक अपने पास टमाटर रखा है, टमाटर क्या करते हैं, बीच में से काटते हैं और अपने वो दो पार्ट में हो जाता है। ठीक है, स्लाइसिंग का मतलब रियल लाइफ में ये होता है। बट अगर मान लो अपन पाइथन लिस्ट या फिर नंपाई एरे की बात करें, इसमें स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि यार एक पर्टिकुलर एरे से एक पर्टिकुलर एरे तक पूरी की पूरी एक बड़ी सी रो है, उसके अंदर से अपन ने छोटा सा पार्ट को काट के अलग निकाल लिया, तो उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। समझ में आया। इंडेक्सिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट को वहां से निकालना। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि यार एक जो है पूरी पूरी लाइन है, इसमें से इतने पार्ट को अपन ने तोड़ा और उसको बाहर निकाल लिया, उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। आया सन में। ठीक है भैया, चलिए तो अपन ने दोनों चीज समझ ली। इंडेक्सिंग का मतलब होता है एक्सेस करना स्पेसिफिक एलिमेंट और स्लाइसिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना रेंज ऑफ द पार्ट। और ये पूरे पूरे जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक मिलेगा आराम से, मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, प्रिंट भी करा सकते हो, जो मर्जी हो। आपको सिंपली समझना है, कोड करना है और साथ में अगर मान लो रेफर करने हैं नोट्स तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये दो चीज अपन ने पढ़ ली। उसके बाद इंडेक्सिंग जो है अपन लोग स्टार्ट जो है 0 से होगी। रियल लाइफ में जो गिनती होती है वो स्टार्ट 1 से होती है, बट अगर बात करते हैं कोडिंग की लैंग्वेज में, वहां से जो भी चीज स्टार्ट होती है वो 0 पोजीशन स्टार्ट होती है। मतलब कि यार जो बोलेंगे कि यार मान लो अपने पास जैसे एग्जांपल यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक एरे बना हुआ है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि यार ये 10 वाला जो रखा हुआ है इसकी पोजीशन क्या है, इसकी इंडेक्स क्या है, तो अपन जो बोलेंगे वो है क्या है, 0 इंडेक्स पे ये फर्स्ट नंबर रखा हुआ है। ठीक है, 10। अगर बोल सकते हैं ये 20 किस पोजीशन रखा है, ये रखा है 1 पोजीशन पे। अगर रियल लाइफ में देखे तो वैसे 2 दिखता है, बट अगर कोडिंग की लैंग्वेज बात करें तो ये रखा है 1 पोजीशन पे। इतना आसान में। ठीक है भैया, चलिए तो इंडेक्सिंग जो है स्टार्ट होती है 0 से, जस्ट लाइक पाइथन लिस्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें वर्क कर सकते हैं अपन लोग 1D एरे के साथ, 2D एरे के साथ और मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, मतलब जितने भी चाहे n नंबर ऑफ एरेस उसके साथ वर्क कर सकते हैं। हेल्प इन डाटा मैनिपुलेशन के लिए और सिलेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है कि एक डाटा को अपन पूरे के पूरे उसमें से निकालना है, सिलेक्ट करना है, उसके लिए अपन इसका यूज करेंगे। इतना आसान में। ठीक है भैया, चलिए अब थोड़ा सा इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए नॉर्मली अपन लोग क्या करेंगे, अपना खुला ही हुआ था। ठीक है, पिछला वाला जो अपन रीशेपिंग देख रहे थे, तो अपन सिंपली एक पर्टिकुलर एक और फाइल बना रहे होंगे। तो इसके लिए अपन यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपन को पाइथन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे कि सबसे पहले इसको अपन लोग रीनेम कर देते हैं। रीनेम के लिए अपन लोग क्या डालें, इंडेक्सिंग डाल देते हैं। ठीक है, सिंपली स्लाइसिंग तो आ ही जाएगा, या फिर डाल ही दें इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ठीक है, चलिए अब सिंपली ये अपनी एक फाइल बन चुकी है, इसको अपन लोग हटा देते हैं और यहाँ पे जो है कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, नॉर्मली इसको, ठीक है, सबसे पहले जो है अपन को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले जो 1D एरे का एग्जांपल देखा है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है नंपाई। उसके बाद एक एरे बना लेना 1D एरे, और इसमें आप लोग देखेंगे किस तरह से अपन इंडेक्सिंग काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज है उसमें अपन लोग देख रहे होंगे। ठीक है, 2 मिनट, इसी को अपन लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एक मार्कडाउन जो है अपन लोग डाल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पाइथन लिस्ट में करते थे ना, सेम चीज यहाँ पे हो रही होगी। ठीक है, तो वाली चीज समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग एक मार्कडाउन डाल लेते हैं और इसको यहाँ पे। ठीक है, तो अपन लोग सबसे पहले देख रहे हैं इंडेक्सिंग में 1D एरे। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लो अपन को एक एरे बना रहा रहता है नंपाई के अंदर, वो किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे कि यार इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नंपाई एज np। ठीक है, सबसे पहली स्टेप यह रहेगी। उसके बाद एक एरे बना लेते हैं। एरे बनाने के लिए सिंपली एक वेरिएबल लिखेंगे, np डॉट एरे लिखेंगे, और इसके अंदर जो है एक एरे बना लेंगे अपन लोग 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 जो नंबर्स एंड डाटा है उसका एक अपन लोग एरे बना लेते हैं। अगर मान लो अब अपन को चाहिए कि यार 2 एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अपन को निकालना है, बाहर जो है निकालना है, डाटा निकालना है, तो अपन लोग सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले अपन को क्या करना है भाई, यहाँ पे अपन को प्रिंट लिखना है। ठीक है, प्रिंट लिखने के बाद अपन एरे डालेंगे,
जो अपना वेरिएबल है वो, उसके बाद जो है इंडेक्स नंबर डाल देंगे, ठीक है। अगर मान लो ये टू को निकालना है तो इंडेक्स नंबर इसका क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे जैसे ही अपन लोग 1 डाल के यहाँ पे शिफ्ट करके अपन लोग इंटर करते हैं तो अपने पास पर्टिकुलर एलिमेंट जो 2 रखा है 1 वाली पोजीशन के अंदर, 1 वाले इंडेक्स के अंदर जो भी नंबर रखा है वो निकल के आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि यार भैया प्रिंट करके कि यार एरे नाम का डालता हूँ, इसके अंदर मान लो मैं चाहता हूँ कि यार 4 वैल्यू को निकालना, 4 कहाँ पे रखा है कि 1 जो है 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 4 जो रखा है वो 3 इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पे 3 वैल्यू जैसे ही डालता हूँ मैं और शिफ्ट करके जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा सबसे पहला जो एलिमेंट है, मैंने किसको कराया भाई 1 पोजीशन के अंदर कौन सा, 1 इंडेक्स के अंदर कौन सा रखा है, 2 रखा है, और 3 इंडेक्स के अंदर कौन सा रखा है भैया, 4 रखा है। तो ये अपने पास निकल के आ गया, ठीक है। तो ये होता है इंडेक्सिंग, इस तरह से काम करती है। सिंपली समझ, इंडेक्सिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट को वहां से निकालना, ठीक है। तो ये हो गया इंडेक्सिंग, ठीक है। जैसे इंडेक्स नंबर अगर 0 की बात करें क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, और अगर इंडेक्स नंबर 3 की बात करें वो होगा 4 एलिमेंट। क्यों? क्योंकि काउंटिंग जो है स्टार्ट होती है किससे, 0 से। इतना है में, ठीक है। चलिए अब इसी तरह जिस तरह से अपन पॉजिटिव इंडेक्सिंग की है उसी तरह अपन लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ये किस तरह काम करती है भैया, यहाँ पे अपन नॉर्मली उसी पे आ जाते हैं वापस, ठीक है। अब अपन लोग चाहते हैं कि यार ये जो वेरिएबल है इसके अंदर से मान लो नेगेटिव इंडेक्सिंग किस तरह से, अगर आप -1 करोगे तो -1 का मतलब होगा 6 वाला इंडेक्स, ठीक है। 6 वाली चीज बाहर निकल के आ जाएगी, ठीक है। -2 होगा उसमें 5 वाला जो वैल्यू है वो बाहर निकल के आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद -3 होगा तो 4 वाली वैल्यू एक बार करके देखते हैं। जैसे मैं प्रिंट लिखता हूँ उसके बाद जो अपना वेरिएबल है वो लिखा एरे, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने कर दिया कि यार -1 वाली वैल्यू को निकालो बाहर, ठीक है। शिफ्ट करके जैसे मैं इंटर करता हूँ मेरे पास आ जाएगा भैया 6, ठीक है। जिस तरह से पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव की बात करें यानी कि पीछे से स्टार्ट होगा वो -1 से होगा। इतना है सन में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 6 को निकाल लिया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ प्रिंट करके एरे, और मैं चाहता हूँ कि यार भाई किसको निकालूं, 4 को निकाल लो, तो 4 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, -3 जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज करके शिफ्ट करके एंटर करता हूँ मेरे पास 4 जो है निकल आएगा। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, नेगेटिव इंडेक्सिंग की। आया समझ में, ठीक है भाई। चलिए तो इस तरह अपन ने नेगेटिव इंडेक्सिंग वाली चीज को थोड़ा समझ लिया है, ठीक है। उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन, नेगेटिव इंडेक्सिंग काउंट करता है इन द एंड, ठीक है। उसके बाद 1 का मतलब होता है, -1 का मतलब होता है बेसिकली लास्ट एलिमेंट, 2 का मतलब होता है सेकंड लास्ट, और सो ऑन, ठीक है। इस तरह से बेसिकली नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करते हैं, ठीक है। चलिए तो अपन ने जो 1D एरे है उसमें किस तरह से इंडेक्सिंग काम करती है वो टॉपिक अच्छे से समझ लिया। अब 2D एरे को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि अगर डाटा साइंस की बात करें, नॉर्मली अगर बात करें तो 1D और 2D में ही काम होता है, 3D में बहुत कम जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2D एरे में किस तरह से इंडेक्सिंग काम करती है वो थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपन लोग जो है वेरिएबल बना रहे होंगे, इसके अंदर वही अपन लोग बेसिकली लिस्ट बनाएंगे, एनपी लिस्ट एरे। यहाँ पे अपन लोग 2D बना रहे हैं तो इस तरह से बेसिकली करेंगे। उसके बाद प्रिंट करके जैसे अपन लोग 2D करके जो भी अपने वैल्यू रहती है वो लिखेंगे कि यार भैया रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 1 किस तरह से काम करता है, थोड़ा भी विजुअली तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो अपन लोग 2D एरे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे, कमेंट डाल देंगे कि यार 2D एरे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे इंपोर्ट numpy एज एनपी, ठीक है। सबसे पहली स्टेप तो ये रहेगी। उसके बाद एरे जो है 2D अपन लोग बना रहे होंगे उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, एनपी, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, क्या हो रहा है भाई, इसको डिलीट कर दें, एनपी एरे, एंड फिर दो जो है अपन लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। या 1 2 3 रहने दो, 3 तक रहने दो। इसके बाद इसको अपन क्लोज कर देंगे, सेकंड वाला 4 5 एंड 6, ठीक है। इस तरह से अपन ने बना लिया। और भी कर लें, 3 by 3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी अपन ने क्लोज कर दिया। एक और थर्ड वो बना लेते हैं, 7 8 एंड 9, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने पर्टिकुलर चीज़ों को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अगर मैं करता हूँ ये शिफ्ट करके प्रिंट करके 2D एरे को प्रिंट करवाता हूँ तो अपनी कुछ इस तरह से मैट्रिसेस दिख रही है, ठीक है। ये विजुअली फील है कि यार 2D एरे की जो 3 by 3 की अपने मैट्रिक्स बनाई है। अब अपन चाहते हैं कि यार क्या क्या करें कि यार भाई 0 नंबर जो 5 नंबर का एलिमेंट है उसको निकालना चाहते हैं, तो किस तरह से निकालेंगे, जिस तरह से इंडेक्सिंग उसमें काम होती थी, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग क्या कर देते हैं, एरे लिख के एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है निकाल सकते थे। बट अगर 2D एरे की बात करें इसमें क्या करेंगे भैया, इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा पता है, रो का नंबर देना पड़ेगा और कॉलम का नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये देते हैं तो अपने पास निकल के आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लो प्रिंट करते हैं अपन लोग और यहाँ पे एरे का नाम लिखते हैं, ठीक है। कौन सा है, एरे 2D है, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से लगाएंगे। सबसे पहला जो चीज देनी पड़ेगी जो है रो की लोकेशन देनी पड़ेगी और एरे की लोकेशन, रो की लोकेशन और कॉलम की लोकेशन। अब मैं थोड़ी सी लोकेशन के बारे में समझाता हूँ। ये जो यहाँ पे 1 2 3 लिखा है ना, इसको बोलेंगे रो नंबर 0 है। क्या, यहाँ पे 1 से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, कहां से होगी, 0 से। ये जो 1 2 3 लिखा है इसको बोलेंगे रो नंबर 0 है। अगर 4 5 6 की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे भैया, ये रो नंबर 1 है। अगर 7 8 9 की बात करें तो ये क्या है, रो नंबर 3 है। इतना है क्लियर है। सेम चीज ऊपर से भी, अगर 1 4 और 7 की बात करें, 1 4 और 7 की बात करें, क्या है, कॉलम नंबर 0 है। अगर 2 5 8 की बात करें, ये क्या है, कॉलम नंबर 1 है। अगर 3 6 9 की बात करें, क्या है, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 2 है।
इतना है समझ में, ठीक है भैया। चलिए अब अगर अपन को चाहते हैं कि यार 5 नंबर का जो है एलिमेंट मेरे को चाहिए, ठीक है, एक्सेस करना है मेरे को, इंडेक्सिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा कि यार यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर का एलिमेंट रखा कहाँ पे है, एग्जैक्टली रखा कहाँ पे है। अगर बात करें 5 नंबर के एलिमेंट की, तो रो नंबर इसका क्या है, 0 और 1, 1 नंबर की रो पे रखा है, ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पे डाल लेते हैं यार 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद एक कॉमा लगाते हैं, और कॉलम में कौन सा रखा है, रो तो पता चल गई कि यार 1 नंबर की, और कॉलम कौन सा है, कॉलम भी 1 नंबर का है, क्योंकि कॉलम नंबर 0 ये रहा, कॉलम नंबर 1 रहा, ये रहा। अगर मैं 1 1 करके यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और सारी चीजों को क्लोज कर शिफ्ट करके एंटर करता हूँ, मेरे पास 5 एलिमेंट निकल आएगा, सिंपली इतना आसान है। आयसन में, ठीक है भैया। चलिए तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 5 नंबर का जो एलिमेंट है उसको एक्सेस कर लिया, उसको इंडेक्सिंग कर ली, ठीक है। चलिए अब सेम चीज अगर मान लो थोड़ा सा टफ नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 8 नंबर को निकालना है, तो 8 नंबर के लिए क्या करूंगा, मैं इस पे आऊंगा, प्रिंट करूंगा, सबसे पहले एरे जो है अपना वेरिएबल वो लिख लूंगा, एरे 2D, ठीक है, एंड देन फिर मैं इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है लगा रहा हूँ। अब देखूंगा कि 8 की जो रो है वो कौन सी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 0 नंबर की रो पे ये सारी चीजें, 1 नंबर की रो पे ये, 2 नंबर की रो पे जो है अपना 8 एलिमेंट रखा है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 2 ऐसा में। अगर बात सकते हैं कॉलम की बात करें, कॉलम कौन सा है इसका, तो अपने 0 नंबर का कॉलम में तो कुछ नहीं है, फर्स्ट नंबर का कॉलम है, तो यहाँ पे कॉमा करके जैसे ही मैं 1 देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट करके एंटर करता हूँ, मेरे पास 8 एलिमेंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, थर्ड नंबर की जो है इसकी रो है, और अपना फर्स्ट नंबर का कॉलम है। इतना आसान में, ठीक है भैया। चलिए तो इस तरह से अपना इंडेक्सिंग जो है 1D एरे और 2D एरे में काम करती है, ठीक है। चलिए तो इस टॉपिक को अपन ने अच्छे से समझ लिया है। एक्सप्लेनेशन 2D एरे के लिए अपन को रो इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स अपन को डालना है। एग्जांपल अगर 0 1 डालते हैं तो फर्स्ट रो के अंदर सेकंड कॉलम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अपन ने नॉर्मली इंडेक्सिंग वाला जो टॉपिक था नॉर्मली अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्लाइसिंग वाले टॉपिक की। आखिर स्लाइसिंग क्या होती है 1D एरे के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्लाइसिंग का मतलब होता है चीजों को बीच में से काटना, जैसे अगर टमाटर वमाटर भिंडी विंडी कुछ भी काट रहे हैं, तो अगर उसको बीच में से सिंपली काटते हैं तो उसको बोलते हैं स्लाइसिंग करना, भैया स्लाइस करना, ठीक है। चलिए तो स्लाइसिंग किस तरह से काम करती है, जैसे मान लो ये पूरी की पूरी एक पर्टिकुलर रो है, अगर अपन को चाहिए कि यार 1 से लेके 4 तक के एलिमेंट आए। एक और चीज ध्यान रखना, क्या पाइथन के अंदर या नंपाई के अंदर जो चीजें हैं वो कहां से 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 1 से 4 तक लिख रहे हो तो कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 10 नंबर नहीं आएगा, कहां से, 20 से लेके फोर्थ नंबर की कौन सा है, 0 1 2 3 4, यानी कि 20 से लेके आपने बोल सकते हैं 40 तक एलिमेंट आएंगे, क्योंकि लास्ट वाले भी शायद नहीं आता है, ठीक है, 50 वाला भी नहीं आएगा, तो 20 से लेके 40 तक के एलिमेंट आएंगे। देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या है 20 से लेके 40 तक, ठीक है। जब भी आप इंडेक्सिंग करते हो, अगर आप चाहते हो कि यार मान लो 40 तक करना है, तो आपको क्या है, एक इंडेक्स ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक जैसे आप कर दो 20 से 40 तक का कट आउट करके आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट चीज समझ में आई, ठीक है भैया। अब अपन लोग चाहते हैं कि यार जो चीजें हैं वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, और मेरे को चाहिए भाई 40 तक का नंबर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि यार यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 वाला इंडेक्स दूंगा नहीं, 0 अगर मैं कुछ भी नहीं देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं देता हूँ, और बीच में एक मार्कर लगा के अपन बेसिकली थर्ड इंडेक्स दे देते, तो पता है कहां तक होगा, 0 इंडेक्स ये रहा, 1 इंडेक्स ये रहा, 2 इंडेक्स ये रहा, 3 इंडेक्स ये रहा, तो यहाँ से कहां तक काउंटिंग होगी, 1 से लेके 10 से लेके स्टार्ट होगी, ठीक है। वो अपने आप ही डिफॉल्ट केस समझ जाता है वो कि यार इसने कुछ वैल्यू नहीं दी है, तो मैं डिफॉल्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, और क्या है लास्ट वैल्यू क्या दी है मैंने, फोर्थ इंडेक्स, ठीक है। तो यहां तक जो है बेसिक नहीं 3 इंडेक्स दी है, तो बेसिकली ये 2 इंडेक्स तक यहां तक जो है चीजें प्रिंट हो रही होगी, इतना असल में, ठीक है भैया। सेम चीज अगर मान लो स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू नहीं देते हैं, तो वो चीज प्रिंट होगी क्या, फ्रॉम स्टार्ट करेगा इंडेक्स नंबर 2 से, ठीक है, मतलब इंडेक्स नंबर 2 तक खत्म करेगा, ठीक है। वहीं अगर प्रिंट करके मैं स्टार्टिंग में 3 लिख देता हूँ और चीजों को उसके बाद कुछ नहीं लिखता, तो वो क्या करेगा, एंड तक इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट करके एंड तक जाएगा, ठीक है। मतलब इंडेक्स नंबर 3 कौन सा भैया, इंडेक्स नंबर 3 0 1 2 3 40 से लेके अपना 60 तक जो है प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 40 50 60, इसको एक बार करके देखें, आराम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग भाई यहाँ तक अपन ने जो है बेसिकली इंडेक्सिंग टॉपिक समझ लिया था। अपन एक मार्कडाउन यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है, मार्कडाउन, और इसके ऊपर अपन चीजें डाल लेते हैं कि यार अब क्या समझने वाले हैं, क्या स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग, वाह, स्लाइसिंग इन नंपाई, ठीक है। चलिए शिफ्ट करके जैसे एंटर करते हैं, अपना स्लाइसिंग हो चुका है, ठीक है। अब स्लाइसिंग के टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले एक एरे अपन को बनानी पड़ेगी। 1D एरे से अपन लोग स्टार्टिंग करते हैं। 1D एरे के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली एक जो है सबसे पहले तो नंपाई को इंपोर्ट कर लेंगे, तो उसके लिए अपन लोग लिखेंगे इंपोर्ट नंपाई एनपी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये रहा। उसके बाद क्या करते हैं कि अपन लोग एक एरे जो है बना रहे होते हैं, एरे अपन लोग बना लेते हैं, ए आर लिख देते हैं, क्योंकि इससे पहले अपन लोग बना चुके हैं इसलिए, ठीक है, ए आर लिखते हैं। एंड देन फिर इसके अंदर एक लिस्ट बनाते हैं, पाइथन का एरे बनाते हैं, ठीक है। तो np डॉट एरे अपन लोग लिखेंगे, देन फिर एक पैरेंथेसिस डालेंगे, और इसके अंदर जो है अपन लोग एरे बना लेते हैं बड़ी सी, ठीक है। इस बहुत बार ये बना दी 2 4 6 8
और उसके बाद हो गया 10, उसके बाद हो गया 12। ठीक है, तो इस तरह से अपने 2 के टेबल की थोड़ी सी एक एरे बना ली। अब देखो, अब इसके अंदर करते हैं अपन लोग स्लाइसिंग। ठीक है, अब स्लाइसिंग के लिए क्या करेंगे, सिंपली वही चीज रहेगी कि यार अपन लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और ए आर लिखेंगे। ए आर के अंदर नॉर्मली अपन लोग लिख देंगे कि यार मान लो अपन को चाहिए स्टार्टिंग में कि 1 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक काटना है या 5 इंडेक्स तक काटना है। इसमें कितने एलिमेंट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 है टोटल। तो अगर मैं डालता हूं 1 से लेके 5 तक के लिए, ठीक है, और इसको कर देता हूं यहां से क्लोज। अब जैसे ही मैं शिफ्ट करके एंटर करता हूं, आप देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, 4 से चीज को स्टार्ट हुई है और 10 तक गई है। ठीक है, जबकि 1 इंडेक्स कौन सा है, 1 इंडेक्स है अपना 4th वाला। ठीक है, क्योंकि 0 इंडेक्स पे 2 रखा है, 4 आया, 6 आया, 8 आया और 10 आया। जबकि मैंने यहाँ पे 5 भी डाला तो 5th वाला जो 12 था वो नहीं आया। ठीक है, तो अपन को जैसे ही अपन लोग 1 से लेके 5 तक करवाते हैं तो लास्ट वाला जो एलिमेंट n-1 होता है, ठीक है, आपने जो भी वैल्यू डाली है वहां से एक कम आपको मिलेगा। ठीक है, तो 4 से लेके अपने पास 6 तक जो है कट आउट करके आ गया है, ना 2 अपन को मिला है ना 4 मिला है। तो अगर बीच का एलिमेंट चाहिए तो अपन कुछ इस तरह से चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज अगर मैं थोड़ा सा करता हूँ कि यार प्रिंट करता हूँ और ए आर को लिख देता हूँ, ए आर लिख देता हूँ और इसकी जगह स्टार्टिंग में जो कुछ नहीं देता और बीच में डॉट लगा के मैं लिख देता हूँ भैया 5। ठीक है, अब थोड़ा समझने का ट्राई करना ये किस तरह से करता है। शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखना क्या होगा, चीजें जो स्टार्टिंग होगी ना वो होगी 2 से। 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया और 10 आया। लास्ट में जो 5th में था, 5th इंडेक्स पे जो था वो वैल्यू नहीं आई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये चीज काम करती है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और चीज लास्ट वाले भी देख लेते हैं। अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करके लिखता हूँ भाई ए आर, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ, मान लो स्टार्टिंग की वैल्यू डाल देता हूँ कि यार मेरे को होना चाहिए 2nd इंडेक्स से स्टार्ट होने चाहिए और लास्ट वाला जो नंबर इसको नहीं देता हूँ। और शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ देखना 2nd इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे 4 है एंड 2nd इंडेक्स पे 6 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 से चीजें स्टार्ट होगी और बिल्कुल एंड तक जाएगी 12 तक। तो इतना वाला जो चीज है वो कट आउट करके अपन को मिल गई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपनी इंडेक्सिंग काम करती है किसमें, 1D के अंदर, आयसन में। ठीक है, चलिए अब एक और चीज मैं इसमें आपको बताऊंगा, वो क्या है कि जिस तरह से अपनी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, उसी तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कहां से काम करती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करती है अपने पास 12 से। ठीक है, यहां से -1 होगा, ठीक है, उसके बाद -2 होगा, -3 होगा, इस तरह से बेसिकली काम करेगी। एक बार करके देख लेते हैं इसी उसमें। प्रिंट करवाता हूं, अगर मैं एरे डालता हूं, ए आर डालता हूं, ठीक है, और उसके अंदर अपन वैल्यू डालता हूं बेसिकली -1। ठीक है, बोल सकते हैं -3 से अपन चीजों को स्टार्ट करते हैं और -1 तक अपन को करना है। ठीक है, चलिए अब शिफ्ट करके मैं जैसे इंटर करता हूँ देखना यहाँ पे क्या सीन हुआ है। यहाँ पे ऐसा सीन हुआ है कि जैसे ही मैं -3 लिखा, -3 ये समझ गया, -3 का मतलब होता है अपने पास 8, ये इसने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद जैसे ही -2 वाली चीज होती है n-1 वाली, तो यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू है वो चीज प्रिंट नहीं हुई है, -3 से लेके और -2 वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये काम करती है। नेगेटिव इंडेक्स में एक और चीज होती है कि मान लो जो इसमें अपन ने ऊपर देखी कि यार ए आर अगर मैं लिखता हूं और इसके अंदर अगर मैं कर देता हूं कि बेसिकली -1, ठीक है, इसको भी बंद कर दिया। जैसे शिफ्ट करके एंटर करता हूं तो आप देखना यहाँ पे क्या सीन हुआ है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग हुई है ना कि 10 से हुई, 10 आया एलिमेंट, उसके बाद 8 आया, उसके बाद अपन बोल सकते हैं 6 आया, 4 आया और 2 आया। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाली चीज थी वो चीज नहीं आई है। ठीक है, माइनस के अंदर यही होता है, माइनस के मतलब जो स्टार्टिंग वाली चीज है वो नहीं आएगी, उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट है वो आपको मिल जाएंगे। वही चीज अपन ने इसके अंदर की। ठीक है, सेम चीज अगर मैं इसको स्टार्टिंग में डाल देता हूँ, प्रिंट ए आर, ठीक है, उसके बाद -1 और कुछ नहीं। ठीक है, अब जैसे मैं शिफ्ट करके एंटर करता हूँ मेरे पास आ जाएगा 12 नंबर। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टार्टिंग से काम हो रहा है। अगर मैं इसकी जगह मान लो ये वाली चीज डालता हूँ, ये -1 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, अगर मैं इसकी जगह डाल दूं -6 डाल दूं तो देखना क्या होता है। शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास पूरे एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आया अपने पास -6, ठीक है, उसके बाद आया अपने पास -5, -4, -3, -2, -1। तो कुछ इस तरह से बेसिकली जो है नेगेटिव इंडेक्सिंग भी काम करती है। वैसे ज्यादातर जो है अपन लोग पॉजिटिव जो है इंडेक्सिंग का, पॉजिटिव स्लाइसिंग का यूज करेंगे। ठीक है, नेगेटिव का उतना नहीं होगा, बट एक बार बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि अपन ने 1D एरे में देखा था इंडेक्सिंग किस तरह से काम करती है, तो मैंने सोचा इसमें भी अपन थोड़ा सा देख लें। चलिए, तो बहुत सारी चीजें अपन ने थोड़ी सी ग्रैप्स किया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइसिंग 1D एरे में अपन ने समझ लिया किस तरह से काम करती है। ठीक है, यहाँ तक है ना। सिंटेक्स जो है अपन लोग ये लगाएंगे, स्टार्ट और एंड। स्टार्ट का मतलब होता है इंक्लूड करना है, एंड का मतलब होता है इसको एक्सक्लूड करना है। इतना है समझ, ठीक है भैया। चलिए, तो यहाँ पे 1D एरे में किस तरह स्लाइसिंग काम करती है थोड़ा समझ लिया। अब 2D एरे में किस तरह स्लाइसिंग काम करती है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, 2D एरे में क्या होगा, मान लो इतनी बड़ी अपने पास 3x3 की मैट्रिक्स है, अपन को चाहिए कि यार ये छोटा सा पार्ट 10 और 40, चलो इसको बना के दिखाता हूँ, है ना। सबसे पहले तो एक 3x3 के अपन लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। इसके लिए सिंपली क्या करें कि यार ए आर आर आर
ट्रिपल आर ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए अपन लोग सिंपली सबसे पहले तो numpy एज np करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक 3x3 की मैट्रिक्स बना लेंगे। सबसे पहले अपन क्या करना है कि यार यहाँ पे अपन को एक एरे बनाना है, ARR ट्रिपल आर कर देता हूँ, उसके बाद np डॉट एरे, ठीक है। इसके अंदर अपन लोग लेंगे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक पैरेंथेसिस लगा के सबसे पहली वैल्यू अपन डाल देते हैं 2 का टेबल ही स्टार्ट कर दें, 2 4 6, ठीक है। चलो ये अपनी फर्स्ट जो है बन गया कॉलम। अब उसके बाद हो गया अपने पास 8 10 और 12, ठीक है। चलिए ये सेकंड कॉलम। उसके बाद एक थर्ड कॉलम भी अपना बनेगा जो होगा 14 16 एंड 18, ठीक है। तो किस तरह से अपन ने 3 कॉलम 3x3 की एक मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही अपन लोग इनको प्रिंट करवाते हैं तो कुछ इस तरह से अपने पास एरर आ जाएगा, बोलेगा भाई आपने इसको क्लोज नहीं किया है, तो इसको क्लोज करवा देता हूँ और शिफ्ट करके वापस से इंटर करवाते हैं, तो अपनी ये 3x3 की एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई, ठीक है। अब अपन लोग चाहते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन, मान लो अपन को 2 8 4 और 10 इन जो है ये 4 एलिमेंट को, ये पूरी 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें से अपन को इनको 4 जो है एलिमेंट इसको अपन को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए क्या कर रहे होंगे, उसके लिए जो है अपन स्लाइसिंग का यूज करेंगे। अब स्लाइसिंग किस तरह से काम करती है वो थोड़ा देखना, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्या प्रिंट करते हैं, जो अपना एरे है उसको अपन प्रिंट कराएंगे। उसके बाद सबसे पहले अपन लोग इंडेक्स डालेंगे, यानी कि 0 से लेके 1 रो तक। यहाँ पे अपन ने देखा कि यार ये जो है 2 मिनट मैं आपको थोड़ा सा एक और बार बता देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चीज है ये क्या रो नंबर 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज रो नंबर 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज जो है रो नंबर 3 है, और सेम चीज अपने कॉलम में भी ऊपर से लेके, अगर ये पहला वाला देखेंगे कॉलम नंबर 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि यार सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक जो है अपन लोग रो बना रहे होंगे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि यार यहाँ पे जो है वेरिएबल सबसे पहले डाला है, और सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं कि यार 0 से लेके 2 तक की आपको चाहिए। तो इसमें क्या होगा, रो नंबर 0 मिल जाएगी, रो नंबर 1 मिल जाएगी, जो रो नंबर 2 है वो एक्सक्लूड हो जाएगी, ठीक है। जैसे इससे पहले हम देखा था स्टार्ट वाला इंक्लूड रहता था और एंड वाला एक्सक्लूड हो जाता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 से लेके 2 तक जैसे अपन लोग लिखते हैं 0 और 1 कॉलम अपन को मिलेगा, और साथ में अगर 1 और 3 लिखते हैं तो अपन को क्या मिलेगा, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आए अपन लोग, ठीक है। अब अपन लोग चाहते हैं कि यार ये 2 8 और 4 और 10 अपन को प्रिंट होना चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि यार यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट, और जो अपना वेरिएबल है वो अपन लोग लिखेंगे ट्रिपल आर डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडेक्सिंग अब शुरू करते हैं, क्या अपन को ये वाली चीज चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे 0, और उसके बाद अपन लोग कॉलम कॉमा लगाएंगे, ठीक है, कॉलम लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे अपन को जो एंड वाली चीज है वो एक्सक्लूड हो जाती है, तो अपन को क्या है कॉलम नंबर 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब क्या करेंगे कि यार अब रो को लेना है, रो के अंदर क्या होगा, सबसे पहले रो नंबर 0 लेना है और रो नंबर 1 लेना है, ठीक है, ठीक है। तो चलो उसके लिए क्या करेंगे 0 ही कर देंगे और वापस से अपन 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, शिफ्ट करके एंटर करता हूँ, आप देखना मेरे पास जो है 2 8 निकल के आ गया, उसके बाद 4 और 10 अपन के पास निकल के आ गया, इतना आसान में, ठीक है भैया। चलिए अब अपन चाहते हैं कि यार अपन चाहते हैं कि यार 4 वाला 4 6 10 और 12 अपने पास निकल के आए, तो उसके लिए अपन लोग सिंपली क्या करेंगे कि यार प्रिंट लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, और फिर उसके बाद एक वेरिएबल जो है अपलोड कर देंगे, वेरिएबल डाल देंगे, और देन फिर अपन क्या करेंगे रो नंबर देखेंगे, रो नंबर कौन सा है 0 और 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग डाल देंगे 0 और 2। अब ये 2 क्यों डाला है, क्योंकि 2 जो है एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। चलिए तो और उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे अपन लिखेंगे कॉलम के, ठीक है। कॉलम अपन क्या मिलता है 1, ठीक है। ये क्योंकि ये वाला जो है कॉलम नंबर 0 है और ये कॉलम नंबर 1 है, तो ये कॉलम नंबर 1 को उठाएंगे और कॉलम नंबर 2 को मिलाएंगे उठाएंगे, बट 2 अगर अपन लोग डालेंगे तो क्या वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अपन को 1 और 3 लिख देना है, ठीक है। अब इस चीज को जैसे ही मैं शिफ्ट करके एंटर करता हूँ तो आप देखिएगा क्या हो गया 4 और 10 आ गया, ठीक है भैया, 6 और 12 आ गया, इतना है में, ठीक है। चलिए तो इस तरह से जो है अपन लोग एक पर्टिकुलर जो है मैट्रिक्स वो भी अपन लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और मैं चीजों को करता हूँ, ठीक है। अब अपन लोग चाहते हैं कि यार ये वाला एलिमेंट ये वाला रो आए, ठीक है, 2 और 8 आए और 6 और 12 आए, ये बीच वाली चीज नहीं आए, तो वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए सिंपली अपन को क्या करना है, चलिए करके देखते हैं, थोड़ी बढ़िया सी चीज है ना। सबसे पहले अपन को प्रिंट लिखना है, उसके बाद जो वेरिएबल है वो लिख देना है ARR, ठीक है। थोड़ा सा इसमें दिमाग अपन को लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि यार अपन को रो नंबर लेना है, रो नंबर कौन सा भैया, ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। तो अपन लोग सिंपली यहाँ पे डाल लेते हैं 0, और एक्सक्लूड करने के लिए अपन लोग क्या डालते हैं 2 डाल देते हैं, क्योंकि 2 तो एक्सक्लूड हो गई, ठीक है भैया। चलिए उसके बाद यहाँ पे अपन को कॉलम नंबर जो है डिसाइड करना है। कॉलम नंबर में क्या होगा कि यार यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2 और 8, ठीक है। 2 और 8 कौन सा है, मैट्रिक्स नंबर 0, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा अपने पास बेसिकली 2 और 8 हो गया, एंड देन फिर
ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर चीज नहीं हो पाएगी। अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, बीच में डाल के, अब अगर मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया 1 2 3, 0 1 2 और यहाँ पे 3। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और शिफ्ट करके एंटर करूंगा ना, तो क्या होगा, मेरे पास ये पूरी की पूरी जो है ये वाली मैट्रिक्स आएगी। तो शायद हो सकता है कि इसके अंदर जो है एक पर्टिकुलर चीज नहीं कर सके। जैसे बंडी एरे के अंदर भी अपन ऐसा कर सकते हैं कि यार क्या कि यार अपन बीच का एलिमेंट इतना जो है निकाल लें, ठीक है, ये चीज कर सकते हैं। और या फिर कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक कर लें, ठीक है, या फिर कर सकते हैं कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो पाएगा कि यार अपन लोग ये एलिमेंट निकाल लें, उसके बाद ये एलिमेंट निकाल लें, उसके बाद ये, इसके लिए अपन को पर्टिकुलर जो है इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी एक एक वर्ड की, जो इससे पहले वाली इसमें देखा था अपन, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट अपन निकाल रहे थे। तो मैं इसके भी अंदर शायद वो चीज नहीं हो पाए, ठीक है। तो अगर अपन लोग ये वाली चीज अपनाते हैं तो अपने पास पूरा का पूरा मैट्रिक्स का ये वाला भाग जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई ना, थोड़ा सा अपन लोग एरर भी देखें कि यार ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है भैया। चलिए, तो यहाँ पे अपन क्या यहाँ तक आ चुके थे, यहाँ तक आ चुके थे, ठीक है। ये इंडेक्स निकालने से सिलेक्ट सब मैट्रिक्स जो है एक पूरी पर्टिकुलर बड़ी सी मैट्रिक्स के अंदर एक सब मैट्रिक्स अपन लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए अब स्टेप नंबर 7 देखते हैं, जिसके अंदर स्टेप वैल्यू स्लाइसिंग देखेंगे, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि यार मान लो आपने एक पूरा का पूरा एक जो है एरे बनाया। अब आप चाहते हो कि यार एवरी सेकंड एलिमेंट जो है आपके पास आए, ठीक है, यानी कि आपने स्टार्टिंग करी कहाँ से भाई, 10 से, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो सेकंड एलिमेंट आया, जैसे मान लो 30 आया, ठीक है, इसके बाद बीच वाली चीज छूटी, उसके बाद वाला आया, फिर उसके बाद ये वाली चीज छूटी, आपके पास 70 आया। अगर कुछ इस तरह से चाहते हो तो आपको क्या है, 2 कॉलम यहाँ पे बीच में लगाने पड़ेंगे। उसके बाद जो टू टू की अगर करना चाहते हो 2 कर दो, या 3 की करना चाहते हो 3 कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए सिंपली अपन लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहले अपन लोग एक जो है बना लेते हैं, बंडी एरे बना लेते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, ए आर बंडी डालते हैं, नहीं, उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है, ये चीज कर दिया। देन फिर क्या करेंगे, अपन लोग एक एरे बनाएंगे, बंडी लिख देते हैं और फिर इसके अंदर सिंपली एक एरे बनाते हैं। इसके अंदर वैल्यूज थोड़ी सी डालते हैं, 10 20 30 40 एंड 50 एंड 60, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपने इसके अंदर जो है वैल्यू अपलोड कर दी है, ठीक है। अब अपन लोग चाहते हैं एवरी सेकंड एलिमेंट अपने पास निकल के आए, तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपना बंडी है, ठीक है, बंडी जो बना हुआ है ये लिखेंगे, एरे लिखेंगे, सॉरी ये भी नहीं लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे। उसके बाद जो एरे है वो लिखेंगे, एरे बंडी, ठीक है। और देन फिर अपन इसके अंदर कॉलम्स जो है डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर 2 करके अपन लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है, और सिंपली शो करके एंटर करते हो, अपने पास आ जाएगा 10 10, ठीक है। उसके बाद बीच वाला एलिमेंट जो है छूट गया, ठीक है, उसके बाद 30 आएगा, उसके बाद ये वाला भी छूट गया, उसके बाद आएगा अपने पास 50, ठीक है। चलिए अब एक और चीज हो जाए, अगर मान लो इसकी जगह मैं वैल्यू कर दूं 3, तो देखते हैं क्या होता है। शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, मेरे पास आया 1, उसके बाद ये जो बीच के 2 चीजें हैं ये छूट गई, उसके बाद आया 40, ठीक है, और ये 2 छूट के, अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 70 लिखा होता, ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे 70 लिखा होता और शिफ्ट करके मैं एंटर करता हूँ, मेरे पास 70 भी आ जाता। समझ में आया कि यार यहाँ पे क्या होता है, अगर अपन को मान लो एवरी सेकंड एलिमेंट या एवरी थर्ड एलिमेंट अपन को चाहिए, तो सिंपली अपन ये कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में अपन ने 2 कॉलम लगा दिया और फिर जो है अपन लोग डाल सकते हैं। अगर मान लो 1 का रखते हैं तो वही नॉर्मली 1 2 3 आ जाएगा सारी चीजें। अगर अपन 2 करते हैं तो क्या होगा, एक बीच का गैप छूट जाएगा और उसके बाद जो है चीजें आ रही होगी, ठीक है, 2 एलिमेंट छोड़ के चीजें अपन को मिलेगी। अगर 3 डालता हूँ तो बीच की क्या है, 3 एलिमेंट को छोड़ा जाएगा। जैसे 1 करा, 20 30 और 40 को 20 और 30 को छोड़ दिया और उसके बाद 40 आ गया, ठीक है, 50 और 70 को छोड़ दिया और अपने पास 70 आ गया। कुछ इस तरह से ये चीज काम करती है, आया समझ, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, स्टेप वैल्यू स्लाइसिंग, ठीक है। सेम चीज अपन इस तरह से कर सकते हैं कि यार मान लो आपको चाहिए कि यार प्रिंट करवाना है एरे, ठीक है, तो उसके लिए अपन 1 6 और 2 का भी कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन रहता है और दूसरा ये ऑप्शन रहता है। इसमें क्या होगा, 1 से लेके 5 स्टेप तक आपको स्टेप नंबर 2 जो है करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 एलिमेंट है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे कि यार भाई 1 से लेके आपको 6 तक जो है चीजें करनी है, और इसके बीच में जो गैप होना चाहिए ना, वो 2 का होना चाहिए। आयसन में किस तरह से हुआ है कि यार यहाँ पे 1 से 6 तक एलिमेंट लो, यानी कि यहाँ तक एलिमेंट लो और इसके अंदर हर उसका गैप जो है बीच का 2 होना चाहिए, मतलब बीच के एक एलिमेंट जो है आपको छोड़ना है। अब जैसे मैं शिफ्ट करके एंटर करता हूँ, मेरे पास आ जाती है, सबसे पहले आ गया 20, ठीक है, एंड देन फिर अपने पास आ गया 30 गैप करके 40, उसके बाद 50 गैप करके अपने पास 60 आ गया और ये 70 भी गैप हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चीजें काम करती है। अगर मैं इसकी जगह 3 डाल देता हूँ, शिफ्ट करके मैं एंटर करता हूँ, तो मेरे पास क्या आया कि यार 10 भी छूट गया, ये 2 एलिमेंट स्टार्टिंग के छूट गए, उसके बाद नहीं
चीजें यहाँ से स्टार्ट हुई, 20 से स्टार्ट हुई क्योंकि मैंने क्या करा, 1 इंडेक्स किया है, और 10 जो है वो 0 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 निकल के आया, उसके बाद 2 एलिमेंट बीच के छूट गए, 30 और 40, 50 डायरेक्ट निकल के आया, और 60 और 70 भी छूट गए, तो इसलिए बाकी वैल्यू नहीं आई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन स्टेप वैल्यू जो है स्लाइसिंग भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिंटेक्स वही लगाते हैं, स्टार्ट और एंड पहले लिखते हैं, और इसके बीच में कितनी स्टेप चाहिए वो चीज स्टेप डिफाइन करती है, हाउ मेनी एलिमेंट कितने स्किप करना है, ठीक है। 2 स्किप करना है, 1 स्किप करना है, ठीक है। वही चीज मैंने बोली थी, अगर आप 3 का डालते तो आपके 2 एलिमेंट हटेंगे, अगर आप 2 का डालते तो बीच का 1 एलिमेंट हटेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद मॉडिफाइड करना है अगर कोई वैल्यू को इंडेक्सिंग के अंदर, ठीक है। कि मान लो आपके पास 3 वैल्यू है, इसकी जगह आपको डालना है भाई कुछ और डालना है, तो वो भी चीज अपन इसके अंदर कर सकते हैं, एक बार करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यही वाली जो है इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी रो को ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपन लोग सबसे पहले जो है एरे 1D लिख लेते हैं, है ना। इसके अंदर कौन सा वाला एलिमेंट, मान लो अपन को 30 एलिमेंट को हटाना है, 30 किसके ऊपर रखा है, 2 के ऊपर रखा है, ठीक है। 0 इंडेक्स पे ये रखा है, और 1 इंडेक्स पे ये, और 2 इंडेक्स पे ये, तो 2 इंडेक्स के अंदर आपको जो वैल्यू अपलोड करनी है वो करनी है भाई कितनी, 60, ठीक है। 60 है तो 90 कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे शिफ्ट करके एंटर करता हूँ, सबसे पहले अपन को क्या, सिंटेक्स एरर, कुछ गलती हुई है, ओके, प्रिंट नहीं करवाया मैंने, प्रिंट करवा लेते हैं एरे 1D को, ठीक है। अब शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, फिर भी गलती हुई है भाई, कैन नॉट असाइन टू वैल्यू कॉल हेयर, मैं बी यू इंस्टेड ऑफ, ओके, ओ समझ गया, अपन ने यहाँ पे जो है अपन को स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना था, ठीक है। चलिए, अब शिफ्ट करके मैं जैसे एंटर करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा एक पूरी की पूरी वैल्यू आ गई, बाय। ओके ओके, समझ गया, पूरी की पूरी वैल्यू आनी थी, थोड़ी एक पर्टिकुलर इंडेक्स निकाल रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप कि यार मैंने एरे नंबर 1 जो अपना 1D एरे है, जो वेरिएबल है, उसके अंदर क्या करा, 2 इंडेक्स के अंदर वैल्यू उसकी मॉडिफाइड करके 90 कर दी है, और फिर से जो है 1D एरे को अपने लिस्ट को प्रिंट कराया, तो क्या हुआ, यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट तो प्रिंट हो गई, पर एक चीज ऑब्जर्व आपने शायद की हो, तो यहाँ पे जो 30 है इसकी जगह यहाँ पे क्या हो गया, 90 हो गया, ठीक है। सेम चीज अगर मैं कर दूं कि यार एरे नंबर 1D के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि यार जो अपना कौन सा इंडेक्स है, ये लास्ट वाला 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। 6 इंडेक्स के अंदर आपको क्या वैल्यू आ जाए, इज इक्वल्स टू, अगर मैं डाल देता हूँ 100, ठीक है, 100 डालता हूँ, शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, आप देखोगे 10 हो गया, 20 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, जबकि यहाँ पे क्या था 30, उसके बाद 40 की जगह 40, 50 की जगह 50, 60 की 60, और 70 की जगह हो गया सीधा 100, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लो वैल्यूज को मॉडिफाइड करना है, तो वो भी अपन इसके अंदर नंपा एरे के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक अपन ने चीज देख ली, यू कैन अपडेट एलिमेंट डायरेक्टली यूजिंग इंडेक्सेस, नंपा एरे जो है इम्यूटेबल होता है, यानी कि आराम से इसको चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से लिस्ट भी आराम से चेंज हो जाती है, ठीक है, या लिस्ट इम्यूटेबल होती है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें अपने देख लिया, एक बार समरी टेबल देख लें, अगर मान लो एरे करके 2 करते हो, तो आपका क्या होगा कि 10 20 30 और 40 आपको इनको मिल जाएगा, एक्सेस हो जाएगा अपना जो एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो यहाँ से अपनी होती है -1, जैसे आप लिखते हो तो आपका 40 एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा लास्ट एलिमेंट, ठीक है। एक ऑपरेशन भी होते हैं एरे करके, आप ये वाली चीज करते हो तो आपकी क्या होगा, इतना पर्टिकुलर कि यार 1 से लेके अपने बोल सकते हैं 40 तक, ठीक है, आपकी चीज मिल जाएगी। वन वाला एलिमेंट कौन सा है, 20 30 और 40, ठीक है। चलिए, और एरे नंबर अगर आप 2 करते हो तो इससे क्या होगा, स्टेप स्लाइसिंग आपको मिलेगी कि आप कितने का गैप रखना है बीच में, कितने एलिमेंट को स्किप करना है वो चीज, ठीक है। और सेम चीज आपकी 2D एरे के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, मिल सकती है आपकी पूरी पूरी एक पर्टिकुलर सब रो जो है निकल के आ सकती है, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में क्या पढ़ा, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पोजीशन के बेस पे उसको निकालना, एक्सेस करना। स्लाइसिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना वाला पार्ट, ठीक है, जैसे एक्सट्रैक्ट काटना बीच में से, तो वो चीज अपन लोग कर सकते हैं। इसमें अपन लोग 1D 2D और मल्टी डायमेंशनल एरे में वर्क कर सकते हैं, सपोर्ट करता है नेगेटिव इंडेक्सिंग को, और साथ में स्टेप स्लाइसिंग भी अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, डाटा सिलेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है, प्री प्रोसेसिंग के लिए और डाटा एनालिसिस के लिए। तो ये कुछ चीजें आज की स्टूडेंट में पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा जब प्रैक्टिकल, अभी क्या है, इस टॉपिक को धीरे धीरे सारी चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। जब इस पूरी चीजों को उठा के, जो भी अपन नंपाई सीखी, पांडास को सीखी, इस सब का यूज करके एक लास्ट में जो प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, उसमें आपको मजा आएगा, ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा, वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू थोड़ा कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है, जिससे मुझे भी मजा आता रहे वीडियोस को अब बढ़ाने में, क्योंकि अभी क्या है,
मन थोड़ा थोड़ा 2-3 महीना हो चुका है रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही है, बट जिस तरह का इंटरेक्शन दिखना चाहिए वो इंटरेक्शन मेरे को नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत जा रही है, बट आप लोग जो है वीडियोस, वही है, फ्री की शायद वैल्यू नहीं होती हो, क्योंकि डाटा साइंस पे शायद इसलिए किसी ने जो है पेड कोर्स नहीं करवाया, मतलब फ्री कोर्स नहीं करवाया। ठीक है, सब आपको ऐसे ही वन शॉट नॉर्मल इस तरह से मिलेंगे, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक लेक्चर जो है आपको यूट्यूब पे फ्री कराऊँ। अगर इसी तरह का चलता रहा तो शायद हो सकता है कोर्स वापस से बंद हो जाए। ठीक है, चीज़ों को पेड पे ही मेरे को करना पड़े। ठीक है, तो फिर जो है आप कमेंट सेक्शन में बोलना, है ना। बट ये चीज़ है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये आप लोग की सपोर्ट की वजह से चीज़ आगे बढ़ पाएगी। तो आप लोग भी अगर मान लो वीडियोस आपको अच्छी लगती है, रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग देखते हैं, तो सिर्फ अपने लिए ही खुद आप इनको शेयर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए, अपनी चीज़ों को बताइए कि यार जो ये चल रहा है, ये आपका एक एब्सोल्युटली फ्री चल रहा है यूट्यूब पे। ठीक है, जिसकी वजह से मैं इसको स्किप ना करूँ। अगर चीज़ों का उतना वो नहीं मिलता है तो मेरे को होते हुए भी चीज़ों को बंद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पे आउट तो यहाँ से मिल नहीं रहा है। अपना टाइम एफर्ट देके चीज़ों को फ्री कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये छोटी सी बातें थी। बाकी अगर वीडियोस अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अपने कमेंट सेक्शन में इस चीज़ों को ज़रूर बताइए, फीडबैक दीजिए अपना, जो भी बातें रहती है वो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।